हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो है खुश रहने के 10 राज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपके जीवन में खुशियां ज़रूर आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल शायरी संगीत और मेरे विचार को आप सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बनाए रखें। दोस्तों, तो अब देर ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है खुश रहने के 10 राज। तो पहला पॉइंट है इसमें कृतज्ञता। दोस्तों, हमें कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, अभी क्या चाहिए है। भाई, कोई काम बनाता है अपना, अब मेहनत से अपन खुद काम करते हैं, तो भाई आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो है सब अच्छा है, जिसने मदद की है तो ठीक है। यानी कि अपने आप में संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट है तुलना से बचो। आपको तुलना से बचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। किसी व्यक्ति के घर परिवार पहले से संपन्न है, या किसी और की जॉब लग गई है, आपकी नहीं लग पाई है, तो निराश नहीं होना है, तुलना नहीं करना है। तुलना करने से दुख होता है, क्योंकि उसके कर्म अलग हैं, आपके कर्म अलग हैं। हर इंसान के कर्मों के आधार पर ही उसका जीवन होता है। हो सकता है यदि कर्म भी अच्छे हैं, भाई भाग्य में नहीं थी कोई चीज़ तो नहीं मिल पाई, अब उसको रोना लेके मत बैठो कभी भी। दूसरा कार्य करो। यदि एक ऑप्शन बंद होता है तो प्रकृति 1000 ऑप्शन खोल देती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया तुलना से बचो। तीसरा चीज़ है वर्तमान में जियो। तीसरी चीज़ है वर्तमान में जियो। यानी कि ना तो पिछले समय में डूबे रहो और ना ही भविष्य के बारे में सोचो। लोग सोचते हैं भविष्य के बारे में, जानते हैं, लेकिन आपका वर्तमान कैसा कट रहा है उसके ऊपर ही भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए लोग वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं। इसलिए तीसरा पॉइंट बनाया है कि वर्तमान में जियो। यानी जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, जैसा आपका घर परिवार है, उसी के अनुसार आपको जीना पड़ेगा और उसी समय से आपको उन लोगों के बीच से उठकर निकलना पड़ेगा, यानी कि सफल होना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट देखते हैं अब, रिश्तों को समय दो। रिश्तों को दोस्तों समय देना बहुत ज़रूरी है। समय की बहुत कीमत है, आपके जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी। हर इंसान, हर रिश्ता समय चाहता है। जिसको आप समय नहीं देंगे, वह पहले कितना भी खास रहा हो, धीरे धीरे वह मिट सकता है। इसलिए जो व्यक्ति हमारा सम्मान करते हैं, हमारी वैल्यू करते हैं, वह घर परिवार के हों, दोस्त हों, परिवार के हों, समाज के हों या देश के हों, जितने व्यक्ति हमें रिस्पेक्ट से, आदर से, सम्मान से बोलते हैं, हमें उनको उसी सम्मान के साथ बोलना चाहिए। तो रिस्पेक्ट देना आपकी इज़्ज़त को और ज़्यादा बढ़ाना है, आपके सम्मान को बढ़ाना है। ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पर आते हैं, सेहत का ध्यान रखो। सेहत का ध्यान रखना यानी कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, तो आपके किए गए सभी कार्यों पर भी पानी फिर सकता है। क्योंकि
कहा गया है स्वस्थ शरीर पहली कमाई होती है, उसके बाद पैसे का, धन का, माया का नंबर आता है। इसलिए आपको अच्छी सेहत के लिए ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे, कोई भी कार्य हो। और स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, अच्छे विचार आते हैं और पॉजिटिविटी यानी कि खुशी संभवता बढ़ती है। तो इसी क्रम में अगला पॉइंट देखते हैं, सेवा और मदद। आपका जो भाव है वह सेवा और मदद का होना चाहिए, यानी कि आपको केवल अपने ही कार्य से मतलब नहीं रखना चाहिए कि भाई हमारा काम बन जाए बाकी जनता भाड़ में जाए। ये गलत सोच है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा सोचेंगे तो कभी आपके साथ कुछ घटित हो गया तो दूसरे लोग भी कह देंगे कि इसने एंड टाइम पर साथ नहीं दिया, ये कुछ कहता था अब भुगत रहा है। इसलिए निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद भी करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सेवा और मदद का भाव इंसान में होना ज़रूरी है। यह आपकी ज़िंदगी को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही सफलता के 10 राज में गिना रहा हूँ, आप चाहें तो नोट भी करते जाओ। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है शौक़ पूरा करो। शौक़ पूरा करो यानी कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, गाना है, वीडियो है, खेतों पर घूमना है, गार्डन में घूमना है, क्रिकेट खेलना है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है अच्छा कार्य करो, लेकिन उसको शौक़ ज़रूर पूरा करना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन के छोटे छोटे क्षणों का भी आनंद लीजिए, ठीक है ना। इससे मन प्रसन्न रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है माफ़ करना सीखो। देखो, माफ़ करने से तुम्हारे अंदर अच्छी ऊर्जा आएगी। बदला लेने से क्या होता है भाई, तुम्हारे अंदर भी हिंसकता आ जाएगी, सामने वाला भी खराब है, तुम भी खराब बन गए, फिर आपके अंदर क्या अच्छाई बची। आप यदि अच्छे हैं तो अच्छे बन के तो रहो, है ना। तो बदले की भावना मत सोचो, लेकिन हाँ ये सोच सकते हैं आप कि यदि जिसने धोखा दिया है उसको छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, लेकिन उसको माफ़ कर दीजिए। दिल बड़ा रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सकारात्मक सोच बनाओ। देखो, सोच जैसी होगी इंसान का विकास शारीरिक और मानसिक वैसा ही होता है। इसलिए सोच को पॉजिटिव बनाओ कि हम सबका भला करेंगे और कुछ बेहतर करके दिखाएंगे और ज़रूर सफल होंगे, यह सोचो। इसलिए आपको बिल्कुल नियम से इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और जितनी गहराई से, जितनी अच्छाई से मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी ही भाषा में, ताकि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, मैं इसीलिए थोड़ा
लोगों की दिल की भाषा में बोलता हूँ। तो हमारा आखिरी पॉइंट है छोटे पलों में खुशी ढूंढना। छोटे छोटे पलों में भी आप खुशी ढूंढ सकते हैं। जिसको खुश रहना है उसके लिए किसी बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं है कि जब हमारा पूरा ख्वाब हो जाएगा, गाड़ी बंगला आ जाएगा, तब हम खुशी मनाएंगे और ज़िंदगी में बहुत सफलताएं मिल जाएंगी तब होगा। ऐसा नहीं हुआ। जिन व्यक्तियों को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, क्या वो खुश नहीं है भाई? सबसे बड़ी बात है संतुष्टि होना। इस जीवन में इंसान की जैसी भी परिस्थितियां हैं, यदि वो उसमें संतुष्ट है तो वास्तव में वही सबसे बड़ा धनी और वही सबसे बड़ा प्यारा इंसान है। तो दोस्तों, आप लोगों के प्रेम से वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, 11 मिनट की। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना।